हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि वरुण जो है ये सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट है सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से निकटतम ग्रह। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है पृथ्वी से निकटतम ग्रह। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भोर का तारा किस तारों को कहते हैं? तो मॉर्निंग स्टार हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। अब हम देखेंगे सौर मंडल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड या ऑप्शन डी महासागर। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, किसने इसकी खोज की? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894-96 ईस्वी में किया था। नासा द्वारा 2001 ईस्वी में मैप, जिसे माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब के नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ऑप्शन ए हरमान बांडी ने, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन सी एच चंद्रशेखर ने या ऑप्शन डी जेबी नालियन ने। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या है ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। अंततः वह ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन ए पृथ्वी व बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध व शुक्र, ऑप्शन सी बुध व शनि, ऑप्शन डी बुध शुक्र व मंगल। तो जिन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है वो हैं बुध व शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसकी व्याख्या है बुध व शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ज्ञात है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा के नाम से जानते हैं और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा और ये पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी एलन शेफर्ड, ऑप्शन सी एस टिटोव, ऑप्शन डी जॉन यंग। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या है 12 अप्रैल 1961 को वोस्टाग फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरी गागरिन ने प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। पूर्व सोवियत संघ की यूरी गागरिन ने पृथ्वी की एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स या ऑप्शन डी सैटर्न। तो सौर मंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
व्याख्या है इसकी, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण या नेपच्यून सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसके चारों ओर मीथेन का अशीतल आवरण पाया जाता है। तो नेपच्यून जो है, नेपच्यून को हम वरुण, हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं। मार्स को मंगल ग्रह कहते हैं। साथ में जुपिटर को हम बृहस्पति ग्रह और सैटर्न को हम हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं। तो आपको ग्रहों, जितने भी ग्रह हैं उन सबको अंग्रेजी में भी ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी अल्फा कण। तो सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन होता है वो होता है हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारे की रचना नीहारिका सदृश पदार्थों के संघनन से होती है। नीहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं कुछ भाग हीलियम होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह जो हैं वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं संध्या या शाम का तारा कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक लगभग 90 से 95% होती है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के तुलना में 100 गुना अधिक होता है। ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को या ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तरी तारों को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुराने समय में जब हमारे पास कंपास नहीं थे तो जो लोग थे वो ध्रुव तारा के माध्यम से ही अपनी दिशा का ज्ञान करते थे। इसकी व्याख्या है, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये तारा मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन है वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी शुक्र। तो टाइटन शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार से पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, उसी प्रकार शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है, सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। उपग्रह का अर्थ हो गया चंद्रमाएं, तो वरुण के 13 चंद्रमाएं हैं। इनमें टिट्रोन व मैरिड प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी बुध। तो सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो है बुध। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और ये घटना मकर संक्रांति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा। टूटता तारा जो होते हैं इन्हें उल्का कहते हैं। ये क्या है। ऑप्शन ए एक समान गति से चलने वाला तारा, ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ऑप्शन डी उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा
एक उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या है टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी ऑप्शन ए सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन बी त्रिज्या पर, ऑप्शन सी घनत्व पर या ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का जो रंग होता है वो उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या है किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सूर्य का अपनी दूरी पर घूमना, ऑप्शन बी चंद्रमा का अपनी दूरी पर घूमना या ऑप्शन सी पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं। इसकी व्याख्या है दिन और रात होने के प्रमुख एवं एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश घूमना या घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसी कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होता है जब। ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है या ऑप्शन डी जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच सीधी रेखा में होते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता। ये स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ऑप्शन बी ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ऑप्शन सी ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर ऊपर होता है या ऑप्शन डी ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। इसकी व्याख्या है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। डाट डाट एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष से में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी चंद्रमा। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें वलय अर्थात रिंग पाए जाते हैं, रिंग द्वारा घिरा हुआ है। तो ऐसा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो रिंग या वलय द्वारा घिरा हुआ है। इसकी व्याख्या है शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक गहरा वलय पाया जाता है जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। ये आकाश में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ताप या ऑप्शन डी आकार। तो तारे का वर्ण उसके ताप का सूचक होता है। इसकी व्याख्या है सितारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका तापमान 3000 केल्विन होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया तारे द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय तरंगों पर निर्भर करता है। अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। जैसे 33,000 से 40,000 केल्विन से ऊपर वाले तारों का रंग नीला, 10,000 से 30,000 केल्विन के बीच तापमान वाले तारों का रंग नीला प्लस श्वेत का मिश्रण रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुच्छा, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी आकाशगंगा या ऑप्शन डी सौ परिवार। तो इन सभी को हम आकाशगंगा कहते हैं। इसकी व्याख्या है हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं।
जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में आकाशगंगा को परिभाषित करने पर यह कहा जा सकता है कि ये तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बटी हुई है। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसों तथा धूलों का विशाल बादल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑस्मोसिस, सिस्मोलॉजी या ऑप्शन डी लिम्नोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या इसकी, कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ग्रह, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफलता कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए अल्फा सेंटायूरी, ऑप्शन बी बीटा सेंटायूरी, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी या ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसी प्रकार साइरस या डार्क स्टार पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तथा सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। अल्फा सेंचुरी प्रॉक्सिमा को शामिल करते हुए ये 3 तारों का समूह है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी विखंडन प्रक्रिया, ऑप्शन सी दहन प्रक्रिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना या ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सतह जो दीप्तमान रहती है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का तापमान 5800 केल्विन या 6000 सेंटीग्रेड है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो फोटोस्फीयर को हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 14 मिनट या ऑप्शन डी 20 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 1490 या 92-96 हजार मील है तथा सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8.3 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट और 3 सेकंड का टाइम लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य से ग्रह है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 5वां या ऑप्शन डी 7वां। तो बुध सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 560 डिग्री सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिणाम में ये पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण स्मयी तत्व बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले या वलय हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग
और एडविन एल्ड्रिन द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से अंतरिक्ष की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून या ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत सतह का तापमान 735 केल्विन है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों का सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशनर वाला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो शुक्र का हमारे सौर मंडल में 6वां स्थान है। इसके देखते हैं। आकार के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रहों का आरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये बढ़ते से घटते क्रम में जो इनके आकार हैं वो दिया हुआ है। सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, और शुक्र का 6वां स्थान आता है और पृथ्वी का 5वां स्थान। साथ में सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन्हें हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्यतः पत्थर एवं धातु से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सूर्य से ग्रह है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा या ऑप्शन डी 8वां। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पे है। सबसे पहला आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र। इसकी व्याख्या है, शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। चंद्रमा के बाद ये रात के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है तो वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा तथा पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं। शुक्र आकार एवं दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटवर्ती है, इसलिए इसे शुक्र को हम भग्नी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 5वां या ऑप्शन डी 7वां। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है। सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम निम्नवत है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उपस्थिति है। ये सौर मंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80,000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 1,00,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी के परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसका अनुमानित आयु 4.6 × 10⁹ वर्ष है। घूर्णन अवधि इसकी 23 घंटे 56 मिनट है, अर्थात 23 घंटे 56 मिनट में ये अपना चक्कर लगा लेती है। और परिभ्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और 45.51 सेकेंड है तथा परिधि 40,075 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व। तो पृथ्वी अपनी धुरी में के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की इसी गति को हम घूर्णन या फिर आवर्तन गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपनी गति पर जब एक चक्कर लगा लेती है तो 1 दिन होता है। इसी से इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी जिस दूरी पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है।
पृथ्वी ये अक्ष अपने कक्ष तल के साथ 66.5 अंश का कोण बनाती है और पृथ्वी का ये अक्ष सदैव एक ओर ही झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में स्थान है। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो शनि का हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान है। आकार के अनुसार इसका दूसरा स्थान है। सबसे पहले आता है बृहस्पति का, उसके बाद शनि का। इसकी व्याख्या देखते हैं। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह में बृहस्पति का सबसे स्थान सबसे पहले आता है। शनि सूर्य से दूरी क्रम में छठा ग्रह है तथा औसत व्यास में पृथ्वी के 9 गुना से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सबसे ठंडा ग्रह है वो है वरुण, जो कि सबसे दूर भी स्थित है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ये ठंडा रहता है। इसकी व्याख्या है, वरुण या नेपटून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर सौरमंडल में चौथा एवं द्रव्यमान के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गॉले ने की थी। हरे रंग का ये ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 30 गुना दूरी पर है। सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य से ग्रह है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 5वां या ऑप्शन डी 7वां। तो यूरेनस सूर्य से 7वां नंबर पर ग्रह है। इसकी व्याख्या है, अरुण को अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में ये 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल के दैव दानव कहे जाने वाले चारों ग्रहों में अरुण एक है। अन्य 3 ग्रह बृहस्पति, शनि और वरुण ये आते हैं। तो दैव दानव के अंतर्गत आने वाले ग्रह 4 हैं, जिसमें से बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शनि। तो बौना ग्रह के नाम से प्लूटो को जाना जाता है। इसकी व्याख्या है, यम या इसे प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बो ने की थी। प्लूटो को सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 से प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो अपनी कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो, सीरिस, सिरान और इरिस को बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लाल ग्रह हम कहते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग लाल होता है। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसकी दूरी सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर और आकार के अनुसार ये 7वें स्थान पर आता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। फोमोस का व्यास 25 किलोमीटर तथा डिमोस का व्यास 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे ओलंपियस मीन्स कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन एवं अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शनि के प्रमुख विशेषता इसके चारों ओर पाए जाने वाले हजारों छल्ले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल का सही क्रम है बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 71% है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की पृथ्वी दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन आकाशीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तथा आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।